उत्तराखंड में अब 70 विधायक राज्य के विकास के लिए पर्याप्त नहीं हैं और 21 और विधायकों की आवश्यकता पड़ने लगी है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कही है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने। पूरी बात क्या है, पूरा मामला क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे अनुरोध, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रभावशाली नेता हरीश रावत ने कहा है कि उत्तराखंड के संपूर्ण विकास के लिए 21 और विधायकों की आवश्यकता है। ये विधायक विधानसभा में चुनकर नहीं भेजे जा सकते, बल्कि इसके लिए राज्य को एक विधान परिषद की आवश्यकता है। विधान परिषद वास्तव में 1/3 सदस्यों से बनकर तैयार होती है। 1/3 मतलब अगर 70 सदस्यों का विधानसभा है तो 70 का 1/3, तो हरीश रावत ने लगभग 21 सदस्यों की विधान परिषद का जिक्र किया है। वर्तमान में देश के 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि 3 बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री विधान परिषद के ही सदस्य हैं, यानी वो सीधे जनता द्वारा किसी विधानसभा सीट से नहीं चुने गए हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में, बिहार के नीतीश कुमार और महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे विधान परिषद के ही सदस्य हैं, वो किसी विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। वास्तव में विधान परिषद बनाने की जो बात नए सिरे से शुरू हुई वो हुई ममता बनर्जी के समय से। ममता बनर्जी जिस समय 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ रही थी, उस समय उनके सामने एक संकट था। कई सारे सिटिंग एमएलएज जो विधायक उनके थे, उनके टिकट उनको काटने थे और अपने कई करीबियों के टिकट भी उन्होंने काट डाले। और उन तमाम लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया कि जब उनकी सरकार वापस बन जाएगी तो विधान परिषद का गठन किया जाएगा और ऐसे नेताओं को वहां पर एडजस्ट कर दिया जाएगा। हरीश रावत भी ये बात बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री होता है उसके ऊपर चुनाव लड़ने का और चुनाव जीतने का एक बड़ा दबाव होता है, और उस दबाव को कम करने के लिए विधान परिषद एक बेहतर रास्ता हो सकता है। खुद हरीश रावत 2017 में विधानसभा चुनाव 2 सीटों से हारे थे, इसलिए उनसे बेहतर इस बात को और कौन समझ सकता है। लेकिन यहां पर बात सिर्फ विधान परिषद के गठन की नहीं है, कुछ नेताओं को एडजस्ट करने की ही नहीं है, बल्कि विधान परिषद अगर बन जाती है तो 21 अन्य नेताओं के खर्चे को भी झेलना पड़ेगा इस राज्य को ही। अभी उत्तराखंड में एक विधायक की मंथली इनकम, मतलब उसका जो वेतन है, वो करीब 3.25 लाख रुपए है। इसके अलावा कई और भत्ते भी उनको मिलते हैं। एक विधायक अपनी विकास निधि, जो उसकी विधायक निधि होती है, उसके लिए 3.25 करोड़ रुपए सालाना उसको सरकार देती है, और ये छोटे छोटे कामों में ही ये पैसा खर्च हो जाता है। सोचिए, अगर 70 विधायकों की 4.25 करोड़ रुपए की विधायक निधि एक साथ किसी एक जगह पर लगे तो वहां पर क्या काम नहीं हो सकता। लेकिन कोई बड़ी परियोजना 4.25 करोड़ रुपए सालाना से नहीं लगाई जा सकती। 5 साल में ये विधायक विकास निधि के नाम पर कितना खर्च करते हैं, इसका अंदाजा अपने आप ही आप लगा सकते हैं। जो कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं, 4.25 करोड़ रुपए हर साल 5 वर्षों तक यह निधि मिलती है और 70 विधायकों को यह निधि मिलती है। आमतौर पर यह आरोप लगते रहे हैं कि विधायक अपने चहेते ठेकेदारों को ही विधायक निधि खर्च करने के लिए रास्ता बताते हैं और उस निधि की एक तरीके से बंदरबांट हो जाती है। ऐसे में विकास थोड़ा सा सुस्त पड़ जाता है, विकास की रफ्तार थोड़ी सी सुस्त पड़ जाती है। अब अगर 21 विधायक इसमें और जुड़ जाएंगे तो पहाड़ का या उत्तराखंड का विकास तो होगा या नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन नेताओं का विकास जरूर हो जाएगा। 21 और नेता लाइन में खड़े हुए नजर आ जाएंगे जिनका विकास हो रहा होगा। बीजेपी या कांग्रेस की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन एक और अपडेट मैं आपको यहां देता हूं। राजस्थान और असम, इन दोनों राज्यों ने विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव अपनी अपनी विधानसभाओं से पास कराकर केंद्र में भेजा था 2010 में और 2012 में, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
अब ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल में विधान परिषद को बनाए जाने का प्रस्ताव केंद्र के पाले में डाल दिया है और केंद्र ने उसे ठंडे बस्ते में ही रखा है। हरीश रावत ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधान परिषद के बनने में सबसे बड़ा रोड़ा है, क्योंकि जिस वक्त असम और राजस्थान ने विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव भेजा था उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और हरीश रावत खुद उस सरकार का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे। यानी केंद्र भी कुछ सोचता है कि आखिर विधान परिषद कैसे बनाई जानी है, किन राज्यों को विधान परिषद दी जानी है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। विधान परिषद बनाए जाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव विधानसभा से ही पास होकर केंद्र तक पहुंचता है। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा से प्रस्ताव जब पास हो जाता है तो अंतिम मंजूरी राष्ट्रपति की होती है। लेकिन कई प्रस्ताव संसद में पड़े हुए हैं। ऐसे में नई विधान परिषद के बनाए जाने का मामला सिर्फ एक चुनावी शिगुफा जैसा ही लगता है, क्योंकि हरीश रावत जानते हैं कि आने वाले चुनाव में भी कई नेताओं के टिकट काटने पड़ेंगे। विधायक तो कांग्रेस के पास 10 ही हैं, लेकिन कई और ऐसे नेता हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उन सबको टिकट नहीं दिए जा सकते। ऐसे में एक दाना हरीश रावत ने भी ममता बनर्जी की तरह ही फेंका है। कितना सफल हरीश रावत का यह दाव होगा यह कहना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर से ही अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और अगर विधान परिषद बन भी जाती है तो क्या वास्तव में उत्तराखंड का वास्तविक विकास हो पाएगा या वो विकास नेताओं का ही होगा। साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे मैं एक बार फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आपसे एक अनुरोध फिर से कर रहा हूं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।